I begin my 18th day of climate fast on water and salt. It's been a very clear night and therefore temperatures dipped to -8 degrees. Everything is frozen like this, and in these conditions some 150 people slept out in the open along with me to remind the Indian government of the promises they have made to safeguard Ladakh and its mountains and its indigenous cultures. Hello viewers, happy Holi to everyone. But लद्दाख के लिए ये सैड मोमेंट है. वी ऑल नो दैट जो सोनम वांगचुक है वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड दिस इज़ द 18th डे ऑफ द प्रोटेस्ट. और उनके साथ काफ़ी मेंबर्स हैं, अराउंड 200 मेंबर्स वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. अब हम समझते हैं ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है. जो बेसिकली जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख इस साइड में है और J&K इस साइड में है. 2019 में क्या हुआ था, लद्दाख एंड J&K को डिवाइड कर दिया गया था एज एन यूनियन टेरिटरी. यूनियन टेरिटरी इनको 2019 में बना दिया गया था. देन गवर्नमेंट उन्होंने काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए बोला था अपने मैनिफेस्टो में. जैसे कि फर्स्ट था लद्दाख को 6th शेड्यूल में रखने की बात की गई थी. 6th शेड्यूल. एंड देन this said to protect environment of the Ladakh. बट ये जो चीज़ें हैं अभी सही से प्रोवाइड नहीं की गई हैं, इसीलिए वहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है. थर्ड है फुल स्टेटहुड प्रोवाइड करने की बात की गई थी to the Ladakh, and then separate Lok Sabha seat for Leh and Kargil. Separate Lok Sabha seat for Leh and Kargil district. Right? So ये मैनिफेस्टो में ये सब लिखा था, बट अभी तक ये कंप्लीट नहीं किया गया है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु इज़ सोनम वांगचुक. आपने एक थ्री इडियट मूवी देखा होगा. इस मूवी में जो रेंचो का रोल किया गया था वो इन्हीं से इंस्पायर्ड था. सो ही इज़ बेसिकली अ जीनियस. ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द कंट्री, लाइक आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स. जो लद्दाख में ग्लेशियर्स हैं आर्टिफिशियल, वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किए हैं. एंड आर्मी के लिए हीट कैंप, जो लद्दाख में हीट कैंप, क्योंकि जो लद्दाख का जो क्लाइमेट है वेरी हार्मफुल है एंड वो ड्रॉप हो जाता है अराउंड -40 तक. तो उन्होंने आर्मी के लिए हीट कैंप इंट्रोड्यूस किए हैं. सो बेसिकली ही हैज़ डन ग्रेट वर्क फॉर द कंट्री. और अब इनको प्रोटेस्ट के लिए आना पड़ रहा है और अभी भी गवर्नमेंट इनकी बात नहीं सुन रही है. एंड अकॉर्डिंग टू द हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट, दिस इज़ द 18th डे ऑफ हिज प्रोटेस्ट. उनका 18th डे है इस प्रोटेस्ट का.
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि 6th शेड्यूल में आने के बाद लद्दाख को क्या चीज़ें मिलेंगी, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो 6th शेड्यूल, मैंने शेड्यूल के बारे में आपको पहले ही वीडियो बना दिया गया है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि शेड्यूल को याद कैसे करना है। तो 6th शेड्यूल में बेसिकली ATM विद नो मनी, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नो मनी, दैट मीन्स नो मणिपुर, दैट मीन्स आपका मिज़ोरम, ये जो स्टेट है वहाँ पर आएंगी 6th शेड्यूल में, और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी वहाँ के कल्चर को, वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के ट्राइबल एरियाज़ को, ट्राइबल पीपल को, उनकी हेरिटेज को बचाया जाएगा। और बेसिकली जो ट्राइबल एरियाज़ हैं लद्दाख में वो हैं गुज्जर्स, बकरवाल एंड चांगपोज। लद्दाख में काफ़ी लेक्स भी हैं, जैसे पेंगोंग सो लेक बहुत फेमस लेक है। सो एक चाइनीज़ वर्ड है, राइट। एंड और भी लेक हैं जैसे सो मोरिर, ये लेक्स हैं वहाँ पर। तो लद्दाख इज़ रियली ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ दी लाइक this is the responsibility of the government to give protection to the Ladakh. नाउ अब हम समझेंगे कैसे क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करता है, कैसे क्लाइमेट चेंज अराउंड द वर्ल्ड सिनारियो चेंज कर रहा है, हैबिटेशन को डिप्लीट कर रहा है, फ्लोरा फोना को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो दिस इज़ नॉट बेसिकली फॉर द लद्दाख, दिस इज़ फॉर द होल कंट्री। तो बेसिकली आपने जो जोशीमठ में जो सबसाइड हुआ है वहाँ पर भी देखा होगा, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, उसकी वजह से सबसाइड हुआ है। वहाँ पर जो रिपोर्ट आई थी वो बेसिकली यही बताया है उस रिपोर्ट में कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो मेन कॉज क्या है? एंथ्रोपोजेनिक, मीन्स जो ह्यूमन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड जो फर्म्स लगाएंगे, वहाँ से जो केमिकल एंड पॉल्यूटेड गैसेस रिलीज होंगी एंड वेस्ट भी जनरेट होगा वहाँ से, जो कि वहाँ के इकोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। नाउ जो वेस्ट जनरेट होगा, ये जो केमिकल एंड पॉल्यूटेड गैसेस इंक्रीज हो रही हैं, इससे क्या होगा, जो गैसेस हैं वो अमाउंट बढ़ाएंगी GHG का, ग्रीन हाउस गैसेस का। बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि हीट को ट्रैप करती हैं। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूँ, COWN, C फॉर CO2, CH4 एंड CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, O फॉर O3, ओजोन, वाटर वेपर्स एंड दी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? लाफिंग गैस भी कहा जाता है। जो वाटर वेपर है, दिस इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर इन GHG, राइट। तो जो GHG बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा, जो हीट ट्रैप है वो ज़्यादा हो जाएगा, हीट ट्रैप इंक्रीज हो जाएगा,
हीट ट्रैप इंक्रीज होगा, दैट मीन्स ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर मेल्ट होंगे, देन उसके बाद जो फ्लड आएगा, डिजास्टर आएगा, उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं, तो कैपिटल लॉस होगा, लाइफ लॉस होगा। सो दिस इज़ द होल सिनेरियो। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है, अभी तक तो कुछ लिया नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।